अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। अवाम की मुश्किलात और परेशानियों में हो रहा है सिर्फ इजाफा और हुकूमत नहीं दे रही इन मसाइल पर ध्यान ज़रा सा। महंगाई और परेशानी से अवाम को है क्या क्या मसाइल का सामना, आइए जानते हैं अवाम से। मतलब ये रमज़ान शुरू हुए हैं, रमजान है, खुदा का खौफ नहीं है। हर चीज़ महंगी हुई है। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी, बिल्कुल। हुकूमत ने कहा था कि रिलीफ देंगे, आसानियाँ करेंगे आवाम के कुछ लिए। भी नहीं, कुछ भी नहीं। औरंगी टाउन का तो पूछे नहीं है, औरंगी टाउन का तो नाम नहीं है कोई मतलब कभी। पूरे कराची में ये हालत नहीं, औरंगी टाउन खास तौर पे यहाँ नाम नहीं है। औरंगी टाउन में लोग नहीं रहते हैं। पैकेज कहा था कि 12,000 रुपये मिलेंगे एहसास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ना पैकेज है, ना राशन है, कुछ भी नहीं। ना यहाँ का कोई, यहाँ पर कोई नहीं। औरंगी में लोग रहते ही नहीं है। भाईजान बात ये है कि ये लॉकडाउन खुले तो लोगों का रोज़गार चले, हर आदमी परेशान है रोज़े में, क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा जो रिलीफ लोगों को बोला देने के लिए सिर्फ नाम का रिलीफ है, मगर रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ना कोई राशन, ना कोई मतलब कि 12,000, ना कोई मतलब दुकानें खोलने दे रहा कि हाँ कम से कम दुकान खोलने दे। काम करते हैं आप? मेरी ये कपड़े की शॉप है, मगर वो खोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो हम बच्चों को भूखा मारें क्या? 2 महीने से कम बंद पड़ा हुआ है। 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया समझ लीजिए जी। आज 35-36 दिन हो गए, ज़्यादा ही हो गया। तो ये सबके हाल बुरा किया हुआ है, सब लोग परेशान हाल हैं और गरीब आवाम तो बिल्कुल ही पीस रही है, मर रही है बिल्कुल। महंगाई भी हो रही है, काम रोजगार भी नहीं है इंसान का। यार क्या परेशानी हुआ है कुछ समझ नहीं आता है। मैं कैसे मैं बाल बच्चे लेके पलूँ, कैसे बाल बच्चे लेके चलूँ बताओ। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, रंग के काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ मैं। कोई मदद नहीं दे रहे हैं, कोई मदद भी नहीं आ रहे हैं किसी तरफ से, न कोई दे रहा है हमको। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये जो देने कुछ नहीं मिला भैया। जिस तरह लोगों के घरों में बिल, गैस बिजली का बिल आता है हर महीने, कि कुछ हो ना हो गवर्नमेंट बिल ज़रूर देती है। तो अगर राशन इस तरह बांटा जाए कि जिस तरह हम घर में बिजली का बिल भेज रहे होते हैं, गैस का बिल भेज रहे होते हैं, अगर सही डेट पे अगर हम बिल पे नहीं करते हैं, उसके दूसरे दिन के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा हमें सर पे खड़ा हो जाता है कि आपने बिल क्यों नहीं। असल में लोगों को पैसा तो इस अपने मनपसंद लोगों को पैसे मिलता है, रात की तारीखी में आते हैं, बस किसको कार रुका, एक बंदा आया इलाके का, हाँ सर ये वाला घर है, मनपसंद लोगों को मिल रहा है। फंड तो अरबों रुपए मिल ही रहा है, लेकिन मुस्तक तो पहुंच रही नहीं है। नहीं, अब कहने का मकसद है सर इस तरह भी दिया जाए, गरीबों को इस तरह बांटा जाए जिस तरह गैस बिजली का बिल हम घर में भेज रहे हैं। सिर्फ बातें ही हो रही है और कुछ भी नहीं। हुक्मरान जो है मीडिया पे आते हैं, बातें करते हैं, चला जाते हैं, करना कुछ नहीं होता है, अपना टाइम पूरा करते हैं। आवाम मरे कुछ भी करे। अब मेरे पास ऐसी कॉलें आ रही है कि जिनके घरों में खाने के लिए लोग बच्चे मरे जा रहे हैं। तो खुदारा ये हुक्मरान से मैं अपील करता हूँ कि ये सिर्फ बातें करने से बेहतर है कि कुछ कर जाए। मार्केट के हवाले से तमाम चीज़ों को देखें, कीमत को देखें आप। जो कीमत नहीं, चीज़ों की कीमत बढ़ी नहीं है, ये आपस के लोगों ने बढ़ाई हुई है, ठीक है ना। इसको देखें। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती क्या है, आती है अपनी बातें पूरी करती है, चले जाती है। मरता कौन है? हम जैसे लोग, गरीब आवाम। परेशान है बेटा हम लोग बहुत। बस ये राशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, दुकान पाट बंद, बच्चे लोग का नौकरी चाकरी नहीं है, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे। बूढ़ा आदमी बेटा है क्या हमारा, उसका छोटे छोटे बच्चे, हम काम करने जाते हैं वो भी सब बंद, गाड़ी घोड़ा बंद, कहाँ से हम लोग करेंगे। बच्चे लोग का नौकरी चाकरी नहीं। महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है बेटा, महंगाई बहुत है। हम लोग काम करके अपना पूंजी तो सब खा लिया, अब कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। ये जो इमरान खान नहीं खोल रहा तो चोरी डकैती करेगा ना, हैं, चोरी डकैती करेगा, फिर यही करेगा। तो ये भाई खोलें, हम लोग का बात सुने खान साहब, इमरान खान हम लोग का बात सुने, अम्मा लोग का, जो हम लोग को सब दुकान पाट खोल दे, जो बच्चे लोग को नौकरी चाकरी दे दे, हम लोग खाएं पिएं अच्छा से। कम खाएंगे मगर बच्चे लोग नौकरी तो करें। लॉकडाउन खत्म कर, लॉकडाउन भी खत्म करे नहीं रखे। लॉकडाउन जब तक है थोड़ा बहुत भी दुकान वकान खोले, ऐसा लॉकडाउन करें जो रात को चलो 11-12 बजे तक लॉकडाउन कर दें, है ना। फिर दिन भर जरा खोल दें तो इंसान सब अपना काम काज करे। यही है कि मतलब रोज़ खाना नहीं कमाने वाले परेशान हैं। इमरान साहब चाह रहे हैं कि खुले ही है, लेकिन दूसरे लोग नहीं चाह रहे। इनको चाहिए सोचना। जब हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे,
ताकि आवाम रोज़गार कर सके। रोज़ कमाने खाने वाले ज़्यादा परेशान है इस वक्त, क्योंकि जो इंसान रोज़ खाता कमाता है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। तो गवर्नमेंट, महंगाई अलग हो गई है, परेशानियां अलग आ रही है, हमारी ज़िंदगी को इन लोगों ने एक तमाशा बना दिया है। बीमारी बेशक है, बीमारी आती जाती रहती है, लेकिन ये नहीं है कि अब सबके ऊपर हो जाए। उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, उसके तमाम करे वो लोग, जो आप कर सकते वो करे। लेकिन जब ये चाह रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो, वो हाँ वो पैकेज मिली नहीं, हम तक पहुंची नहीं है। और जिन लोगों को मिली है तो चंद लोगों को मिली, 100 में अगर 5 लोगों को मिल गई तो मिल गई है। ये 5 को देके 50 की गिनती करवा लें, ना राशन मिला ना कुछ मिला। जो नंबर इन लोगों ने शो किया, सहूलत नहीं है, गाड़ी नहीं चल रही है, महंगाई वही है। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? 1.5 महीने से घर पे बैठे हुए हैं। रमजान में रिलीफ पैकेज कोई रिलीफ नहीं है हमारे को, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो चीज़ 50 का वो 100 रुपये में मिल रहा है, जो 200 का वो 400 रुपये में मिल रहा है। किस चीज़ का रिलीफ दे रहा है गवर्नमेंट हमारे को? वोट लेने सही आ जाता है। अभी 20 रुपए किलो था, अभी वो 80 रुपए किलो मिल रहा है हमें। हम गरीब आदमी कहाँ से खाएं? क्या चीज़? तरबूज यार 1 रुपये का काम नहीं हुआ भाई, मजदूर आदमी है, कौन करेगा हमारी मदद? गवर्नमेंट तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है ऐसी राशन की। अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत के हाथ पे सही सलामत हम मेहनत करे खा सकते हैं। आप हमारे कारोबार को बंद कर को महफूज कर दिया भूखे मारने के लिए। हमारे लिए बहुत है, वही बहुत है। हमारे लिए कारोबार खोलना हमारे लिए वही बहुत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए भाई। दूर बैठे वहाँ बैठे और वहाँ से बैठ के करने से नहीं होता। आवाम में आकर के आवाम के साथ करके खड़े हो तो समझ में आए, समझ आई बात। आवाम से पीछे हट करके आप वहाँ बैठ के कर रहे हो, ये कोई काम नहीं है। रोजाना एवरीडे जा रहे आ रहे, मैसेज आया हुआ हमारे मोबाइल में, कहाँ दिखाओ? कोई कहता है 500 हमें देगा तो अभी दिला दूंगा, कोई कहता है 1000 देगा तो अभी दिला दूँ, लेकिन इस पे अमल दरामद है ही नहीं। मैं आज भीख मांगती हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो किसी मदद कोई नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे, ये इतनी महंगाई हुई है भाई? ये महंगाई तो कोई छोटे तबके से तो है नहीं, ये तो बड़े से है। तो इनके लिए बड़े को चाहिए कि इसको इस पे कंट्रोल करें। बड़े को कंट्रोल करेंगे, छोटे खुद कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी तो कोई मसले हैं नहीं, असल बड़े के ऊपर है। जो बड़े जब इनको सस्ते कोई भी चीज़ मिलेगी तो ये बेचेंगे। जब इनके मिल रहे आगे से ये मामला है तो आगे को सही करे, छोटे की कोई मामला नहीं है इसकी। मजबूरी हालात जो चल रहे हैं, जो लॉकडाउन हुआ हुआ है, तो उससे भाई इससे इससे मसला सिर्फ ये है कि गरीब के लिए मसले हैं। लॉकडाउन से बड़े को तो कोई मामला है नहीं, गरीब पीस रहे हैं, उनके लिए चाहिए गवर्नमेंट को उनके हालात करें, उनके लिए कोई मदद ऐसा निकालें। तो कहा है कि रिलीफ दे रहे हैं यार, तो दे किसको रहे हैं आप? एक चीज़ ऐसी 200-250 जो है ना, डीसी ऑफिस में NIC लोगों का जमा करवाया हूँ। मैं खुद जलील ख्वार हो रहा हूँ इस मसले से। अभी तक कोई लोगों को ताउन नहीं हुआ है, 2-4 लोगों को मिला है, बाकी लोग ठंडा। 500 लोगों का लाइन लगा हुआ, रोज़ाना एवरीडे जा रहे आ रहे, मैसेज आया हुआ हमारे मोबाइल में, कहाँ दिखाओ? कोई कहता है 500 हमें देगा तो अभी दिला दूंगा, कोई कहता है 1000 देगा तो अभी दिला दूँ, लेकिन इस पे अमल दरामद है ही नहीं। बस एक सोचा है सोशल मीडिया से लेके, टीवी से लेके, खबरों से लेके कि मैंने इतना लोगों को दे दिया, इतना दे दिया। हमारे इलाके में यकीन माने पूरी रात में ऑपरेट करता हूँ, सारा निज़ाम संभालता हूँ, लेकिन हमने देखा कोई भी नहीं। गाड़ी आ रही, रिक्शा आ रही है,
2 घरों में दस्तक दिया, दे दिया, चले गए। दूसरा पीछे दौड़ रहे, उनका कोई अमल दरामद सुनाई नहीं है। अपनी मदद आपके तहत आते हैं जो 2-4, उसकी तो कोई ये नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई अब तक का नज़र में नहीं है। खुदा का शुक्र अपनी ताउन से। और अभी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि बिला सूद कर्जा देंगे ताजिरों को, ये औरंगी टाउन की कच्ची आबादी है, ठीक है ना, और यहाँ पे सारे छोटे तबके के कारोबार है, हर ताजिर। अब बिला सूद का कर्जे का बोला जाता है, पर हमें कोई चीज़ फंड में यानी कोई चीज़ भी नहीं मिलती है। इधर 12,000 नहीं मिल रहा है तो आगे चल के क्या गवर्नमेंट हमें रिलीफ देगी कि हमारा कारोबार ख़त्म हो चुका है कि हम अपने माल डालने के लिए गवर्नमेंट से कर्जा लें बिला सूद, पर कोई तरीके से यानी कि कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ पूछने है। और ख़ास तौर पे पूरी एशिया की कच्ची आबादी है, इसको तरजीह देना चाहिए, पर कोई तरजीह देने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? इतनी महंगाई हुई है। महंगाई तो है, गरीब आदमी खा नहीं सकता है। हाँ, इतना महंगाई में अभी क्या कर सकता है आदमी, बहुत परेशान है आदमी, और क्या कर सकता है। काम धंधा नहीं है, ऊपर से काम धंधा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्या कर सकते हैं। हुकूमत कहते हैं कि हुकूमत कहाँ दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। वो 12,000 रुपये मिले ना राशन? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोले, अपने खा रहे हैं, जो जैसा भी हो रहा खा रहे हैं। महंगाई तो पहले भी थी, अभी मजीद और इजाफा हो गया, और गरीब आदमी के पास खाने पीना मैसर ही नहीं है, काम धंधा नहीं है, काम धंधा भी नहीं है। और ये जो एहसास प्रोग्राम है ये भी उन्हें मिल रहा है जो साहिब हैसियत है, अल्लाह ने जिनको नवाजा हो उन्हीं को मिल रहा है बस। गाड़ियों में आ रहे हो लेके जा रहे हैं। हाँ, बस गरीब आदमी ऐसे ही फिरता फिर रहा है हर तरफ। अल्लाह आसानी फरमाए, बस आफियत वाला मामला है। हम हुकूमत से तो नहीं, अल्लाह से ही अपील कर सकते हैं कि अल्लाह नहीं, यहाँ आफियत वाला मामला हो जाए बस। दुआ तो उस रब्बे कायनात से है ना, बस हर कोई परेशान है बस। हम गरीबों के लिए कुछ नहीं है, बीमार अलग हूँ, परेशान हो, रोज बेरोजगार है, बच्चे बीमार हो, कुछ मदद करे हमारे लिए, कुछ करे। और सब नगर कोई रिलीफ नहीं दिया, कुछ नहीं बीते, कुछ महंगाई अलग हुई थी तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं बीते। एक ने नंबर लिया, फोन करे जा रहे, शाम को बात करेंगे, कल बात करेंगे, ये इसी में गुजारे। रश लगवाओ भाई, मार्केटों में रश नहीं लगवाओ, मार्केटों में कोरोना नहीं आएगा। मस्जिदों में रश लगेगा तो कोरोना आ जाएगा। ये महंगाई के खिलाफ क्या बोले, महंगाई के खिलाफ में सब खा रहे हैं, सब करप्शन कर रहे हैं, आपस में मिली भगत है, और क्या कर रहे हैं ये। हुकूमत की तरफ से आवाम को कोई रिलीफ नहीं। आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? रिलीफ तो कुछ भी नहीं है, पूछने के लिए नहीं आते हैं ये आवाम को पूछने के लिए नहीं आ रहे। घरों में सब बैठे हुए, घर में बैठे रहो, आप कुछ नहीं करो, बाहर नहीं निकलो। कहा था कि रमजान आएंगे कि रिलीफ देंगे, सस्ता करेंगे। रिलीफ देंगे नहीं, रिलीफ लेंगे आवाम से। उन्होंने बोला था कि सुनने में गलती हुई है, आवाम से परेशान कर रहे, परेशान करने के अलावा कुछ बचा है इनके पास। हम बच्चे वाले ना, हम बेरोजगार हैं, जो 4 रोज के कमाने वाले हैं उनसे पूछे कि उनके दिल पे क्या गुजर रहा है। वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं ना, बीच में कौन मर रही है? आवाम पीस रही है। हम आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको अपनी सैलरी मिलेगी, हमें क्या मिल रही है? हमें कुछ मिल रही है? इमदाद मिला है ना, राशन मिला है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 1 रुपए भी हराम है जो मिले हो, समझ आई बात? आज 2 महीने होने वाले, ये पूरे 2 महीने, 2 महीने में 2 महीने की सैलरी अगर निकाली जाए तो 40,000 रुपए, 40,000 में हमें 1 रुपए भी नहीं मिला। हम किस तरह घर चला रहे अपने? हमसे पूछे कोई? दूर बैठे, वहाँ बैठे, और वहाँ से बैठ के करने से नहीं होता। आवाम में आकर के, आवाम के साथ करके खड़े हो तो समझ में आए, समझ आई बात? आवाम से पीछे हट करके आप वहाँ बैठ के कर रहे हो, ये कोई काम नहीं है। खान साहब कह रहे थे कि रमजान आएंगे, रिलीफ दूंगा, सस्ती चीजें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नील बटा बिल्कुल सन्नाटा, कुछ नहीं। वैसी महंगाई है, वही सब कुछ, वही सारी चीज है, बल्कि उससे दुगना है, उससे दुगना है। राशन हमारे घर में नहीं है, हमारे घरों तक पहुँचा रहे नहीं। वोट लेने के लिए एक घरों का मालूमात होता है उनके पास कि इस घर में इतने मेंबर है, इस घर में जो है ना राशन होना इतना होना चाहिए, इतने अवाम होए, इतने, हर घर का इनको पता है। और उस वक्त नहीं है, ये पता नहीं है उन्हें। राशन के टाइम पे नहीं पता चलता, नहीं पता चलता उन्हें, नहीं पता है उन्हें कि अवाम किस घर में कितने अवाम है। एक मिनट, हाँ वो क्या बोलो? भीख नहीं मांगो भाई, अवाम को दुकान को हम अवाम कर कमाए खुद खाएगा, हम लोग को भीख नहीं चाहिए। ताउन के खास ताउन करेगा यार, भीख मांग रहा है साला सबके साथ में।
सब मुल्कों से भीख मांगा दे रहा है, कुछ कोई मदद नहीं हुई आवाम की, कुछ नहीं मिला। क्या मदद, कुछ नहीं, क्या मिला? कुछ ना 2 महीने से बेरोजगार बैठे, मदद किस बात का? कोई मददगार नहीं, अपनी मदद आप और कुछ भी नहीं मदद है कोई। 12,000 रुपए दे रहे थे। हाँ कुछ नहीं। वो बोलता तुम्हारे घर में आवेश चुप, बोला तुम्हारे घर में स्कूटर तुमको नहीं मिलेगा। अब तो जाएंगे जब लांडी में, किससे जाएंगे आदमी? जाएगा किस में आदमी? बोल तेरे पास गाड़ी तुझे नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, किसको मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। 200 रुपये का दिहाड़ी नहीं बना रहा, गरीब आदमी ने मजदूरी छूट गई, सब कुछ छूट गया, काम बंद हो गया। ये लॉकडाउन नहीं है क्या है? इस तरीके से गरीब आदमी का पेट मारा गया है। 12,000 रुपये देने की बात SMS की, अब तक 12,000 मुझे नहीं मिला है। आज किसी का माल बेच रहे हैं तो 200 रुपया दे रहा मुझे पूरा दिन, सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक माल बेचता हूँ तो 200 रुपया मुझे मिलता है। 200 रुपया में घर चलता है। समोसा पट्टी है भाई, ये देखिए, ये बेचते हैं तो 200 रुपया मिलता है। 200 रुपया में घर चलता है, बताइए। बाकी हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं हुई? कोई अभी तक कोई मदद नहीं हुई, अभी तक कुछ नहीं मिला, ना राशन मिला, ना पैसा मिला, ना कुछ मिला। अब महंगाई अलग है, अब क्या किया जाए? महंगाई तो होगा ना, आगे से माल महंगा मिलेगा तो बंदा महंगा बेचेगा ना, इसमें किसी का गलती थोड़ी है। बंदा जावे तो कहाँ जावे? हमारे लिए मकान है किराए पर है, हम लोग नहीं भर सकते। अभी मेरे शौहर का काम नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं आज भीख मांगती हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो किसी मदद कोई नहीं कर सकता है। नहीं, मुझे 12,000 रुपए दे रहे थे, वो कोई कुछ नहीं, कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। हम क्या कर सकते? बच्चे हैं, मेरे बच्चे को स्कूल बने, मेरे मियाँ की काम बने, हम लोग कुछ मदद मजबूरी के लिए निकले हुए। हुकूमत से कोई मदद नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं मिला, ना पैसे मिले, नहीं कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट को बोलते अपने आप को सुधारने का नाम नहीं ले रहे। खुद को तो सुधारें, गवर्नमेंट तो सुधर जाएगी, तुम तो सुधरो पहले। आपस में ख्याल ही नहीं करते हो। मुसलमान को काटने पे तुला हुआ है। हमारी दुकान खोलने से ये तो हल नहीं है ना। कपड़े वाले का दुकान खुलेगा तो वो हमारी दुकान में आएंगे तो हम सिएंगे। हम तो बैठे हुए दुकान, हमारे को तो हुकूमत ने बोला भाई आप खोलो, तो मैं खोल के बैठने का क्या फायदा जब दुकान में काम ही नहीं हो। दुख है कि मारे लेडीज को, ये दुख है। हम भी बेवा औरत है, नौकरी नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं तो क्या, फांसी लगा आदमी मर रहा है, उसका राशन नहीं पहुंचाया जा रहा। क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा राशन? मेरी तो दुकान है वो सामने शॉप है टेलर की, उसमें मैं काम करता हूँ। दुकानें खुली हुई है, कपड़े वाली की बंद है। तो ये सीजन तो आप लोगों को चांदी का सीजन होता है सर। ये सीजन तो ऐसा होता है कि आगे के हम लोग का रास्ता रहता है। अब तो लग रहा है कि जो कर्ज में डूबे मजीद और कर्ज में डूबते चले यार। हमारी दुकान खोलने से ये तो हल नहीं है ना। कपड़े वाले का दुकान खुलेगा तो वो हमारी दुकान में आएंगे तो हम सिएंगे। हम तो बैठे हुए दुकान, हमारे को तो हुकूमत ने बोला भाई आप खोलो, तो मैं खोल के बैठने का क्या फ़ायदा जब दुकान में काम ही नहीं हो। उन्होंने अलाउ कर दिया पर उसके कोई रीज़न में कोई कपड़े वाला है, कोई मार्केट ये खुलवाए ताकि मज़ीद 1.5 महीने से हम कर्जदार हैं। और अगर काम नहीं हुआ इस साल तो आपको पता है कि और 1 साल हम पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बोनस होता है सालाना। इससे लेके आगे अभी महंगाई अलग बढ़ी हुई है। हुकूमत ने कहा था कि हम रिलीफ देंगे, रमज़ान आएगा। रिलीफ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीफ की हमें मिले ना नहीं, ऐसे सर हमें रिलीफ की तो ज़रूरत नहीं है। हमारा काम ये है कि बस मार्केटें खुलवा दें, दुकानें खुलवा दें, लोगों का रोज़गार हो जाए। रिलीफ की हमें ज़रूरत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम ये चाहते हैं कि लोगों का रोज़गार चलेगा तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद अपने आप को वो मेंटेनेंस करके खड़े हो जाएंगे। भाई ये तो लूट रहे हैं ना यहाँ पे। आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे गरीब कच्ची आवाम समझ के, आप लोग कच्ची आबादी समझ के राशन पानी जितना यहाँ पे ना, उतने ही दुकानदार भी यहाँ पे लूट रहे हैं। आपको कहीं भी यहाँ पे सस्ता नहीं मिलेगा। इन लोगों के दिलों में रहम नाम की चीज़ ही नहीं है। अफ्तार है फ्रूट, किस चीज़ पे सस्ता करेंगे ये मुझे नहीं पता। अभी आपको देख के इन्होंने क्या बोला होगा, लेकिन हर चीज़ यहाँ पे महंगी है, सस्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा। डबल हुआ है हर चीज़ के। हर चीज़ पे कौन सी चीज़ ऐसी है? ये कहते पीछे से नहीं आ रहा है, पीछे से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, अभी ना आ रहा है ना जा रहा है। ये क्या आवाम नहीं समझती है? लेकिन इन लोगों को तो समझ में ही नहीं आता। ये हमें बेवकूफ़ बनाते कि नहीं मिल रहा। रोना भी यही लोग रहेंगे, गुर्बत का रोना भी यही लोग रोते हैं, लूटते भी यही हैं। राशन भी इनको मिल रहा है, सब कुछ इनको मिल रहा है और परेशान भी। हाँ, हमारे जैसे सफ़ेद पोश लोग परेशान हैं इस वक्त। ये लोग परेशान नहीं हैं जिनको लोग कहते हैं कच्चे गरीब लोग, गरीब ही लूट रहे हैं।
अजाब इन गरीबों की वजह से आया हुआ है, मैं आपको सही बता रही हूँ। गवर्नमेंट को बोलते अपने आप को सुधारने का नाम नहीं ले रहे। खुद को तो सुधारें, गवर्नमेंट तो सुधर जाएगी, तुम तो सुधरो पहले। आपस में ख्याल ही नहीं करते हो। मुसलमान को काटने पे तुला हुआ है। फिर बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट, अरे आप तो सुधरो अपने आप को, तो जो तुम सही कर सकते हो वो तो सही कर दो, तुम वो भी सही नहीं करते हो तो फिर कहाँ से ये अल्लाह का अज़ाब नहीं नाज़िल होगा? ज़ख़ीरा-अंदोज़ी हो गई, पैसे बढ़ा दिए, सब कुछ हो गया। साथ ज़ख़ीरा-अंदोज़ी इन लोगों ने इतनी कर रखी है जिसकी कोई हद नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? लोग बेवकूफ़ बनते हैं कि जी गरीब आवाम है, गरीब आवाम ने सोचा कि हमारा भला हो रहा है बस। ये सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, कोई राशन वगैरह नहीं है। ये हम लोग को एक सज़ा मिल रहा उर्दू बोलने वालों को, क्योंकि यहाँ पे जो है ना राशन है, वो जो 12,000 दिया जा रहा ना उसको दिया जा रहा, जिसका ताल्लुक कहीं और से। जो गरीब है, जो जिसका हक है, जो यानी कि मुंतसिर हो चुके जो हालात है, ये तो खैर पूरे दुनिया में अल्लाह से सबको इसको यानी कि इससे निजात दिलाए। लेकिन ये जो मामला अभी चला, ये लॉकडाउन, हम लोग तो बंद करके बिल्कुल यानी कि जो गरीब था वो फ़कीर हो गया और जो अमीर था वो बेचारा गरीब हो गया। अब तो अमीर का भी वो हाल हो गया कि वो हाथ फैलाएगा। तो अब ये दुकान कम से कम दुकानदारों को 3 से 4 घंटा तो मोहलत तो दे, ताकि आदमी अपना रिलीफ तो दे, 2 घंटे रिलीफ तो दे। अभी लोगों ने यार पूरे रमज़ान का तैयारी किया हुआ था, सामने ईद है, कोई 2 घंटे तो दे, 3 घंटे तो रिलीफ तो कोई दे। बस वो सारा बेड़ा खरा क्या, 2 दुकानदार थोड़ा सा भी खोल रहे हो उसको आ गया मुर्गा बना दे रहे हो यार, मार रहे हो आप, ऐसे कैसे चलेगा यार? हुकूमत ने कहा था कि रिलीफ देंगे, कोई रिलीफ नहीं। ये 12,000 वाले इनका बात सुनो, ये कोई दुख है लेडीज को? ये दुख है? हम भी बेवा औरत है, नौकरी नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं तो क्या होगा? फांसी लगा आदमी मर रहा है, उसका राशन नहीं पहुंचाया जा रहा। क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा राशन? ये सिंध क्या कर रहा है? मोहल्ले वाले को मना किया जा रहा है। ये क्या कोरोना है? दिखाओ आपको कौन सा कोरोना है? मुसलमान का कोरोना कहाँ से आएगा? मस्जिद बंद कर दिया, अल्लाह का कलाम बंद कर दिया, आधा फीसद रोजा रहता है। हुकूमत तो कह रही थी रिलीफ देंगे, मदद कुछ नहीं लाओ। कौन? हम भी बोलने वाले हैं, बुलाओ उसको। कोई रिलीफ नहीं। घर भी पहुंचा तो बोले हाँ घर पहुंचा रहा। हम बेवा औरत होकर कमा रहे, अपने बच्चों को दिला रहे हैं। क्या ये लोग भूखा मरा है? 12,000 रुपए भी नहीं मिले। कुछ नहीं। लाए सिंह कौन बांट रहा? मेरे सामने ला के बात करे। मेरे छोटे बच्चे नवासा भूखा मर रहे हैं, काम धंधा नहीं है। अगर कोई दुकान खोल रहा है उसको डंडे चला के मार रहे। क्यों मार रहे हो? क्या हम लोग बोलने वाला इसीलिए नहीं? मरने का टाइम में एक ही कलाम से पढ़ के निकलोगे, रोज की आमद में खड़े होगे, सबका हिसाब होगा, अल्लाह पूछेगा। और जो मेरे नाम से खा रहे हो वो भी तुमको वहाँ निकालना होगा और देना होगा अल्लाह के सामने। महंगाई तो इस कदर हो चुकी है कि मत पूछिए, किसी गरीबों की चीखें निकल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, किसी गरीब गुरबा के लिए कोई राशन नहीं है। लोग 12 दर्द के टोकरे खा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कारोबार तो टोटल बंद। हम खुद दुकानदार हैं, सब दुकानदार बाहर बैठे हैं, जो आ रहे हैं डंडा मार के भगा दे रहे हैं, कहाँ जाए हम लोग? किसको बोले, किससे फरियाद करें? कोई रिलीफ नहीं, कोई राशन नहीं, कोई रिलीफ नहीं। हम तो बोले हमारा कारोबार खोल दे, हम खुद मेहनत करके कमा लेंगे। हमको अल्लाह पाक ने दिया सलाहियत दी है कि हम लोग खुद कमा लेंगे। लेकिन ये लोग तो बोलते हैं लॉकडाउन, कौन सा कोरोना इधर है यार? 40 लाख की आबादी, कच्ची आबादी औरंगी की है हमारी, लेकिन एक भी केस नहीं है। लेकिन फिर भी जुल्म ढा रहे हैं हमारे साथ। कोई बोलने वाला नहीं, आगे हमारी आवाज़ कोई पहुँचाने वाला नहीं है। आज आप पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपका ताउन आपका रहा, तो इंशाल्लाह हम लोग जल्द से जल्द मार्केट भी खोल लेंगे। हम लोग खुद कमा रहे हैं, खुद खा लेंगे, कोई राशन की हमको ज़रूरत नहीं है। भाई हम तो इतना परेशान है कि ना दोपहर खा सकते हैं ना शाम, बहुत परेशान है। अल्लाह इमरान खान का भला करे जिसने हम लोग का बेड़ा गर्क किया है। बहुत परेशानी के हाल में है। हमने कहा था रमज़ान पैकेज देंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, एक राशन नहीं आ रहा। नई आबादी में रहते हैं दाता नगर के अंदर, ये भी हमारे साथ है। ऐसा होना चाहिए। 12,000 रुपये भी नहीं मिले, जो कुछ भी नहीं मिला। हमारे 12,000 है, हमने शनाख्ती कार्ड का 12,000 करवाया, वो हमारी अम्मा के नाम पर आ गए। हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी मिले। बच्चों के ना ईद का पता है, ना खाने का पता है, ना किसी की चीज़ का पता है। आके घरों में तलाशी लें किसके पास राशन है, किसके पास नहीं है। हाँ, क्या कहेंगी? इतनी महंगाई हुई है और परेशानियाँ जो बढ़ी हुई हैं, क्या करे बेटा? ये खा रहे दाल रोटी जो अल्लाह दे रहे वो अभी खा रहे, ऐसे होंगी। उसके बाद तो बेटा हमको तो एक राशन भी नहीं मिला, ना कहीं से भी नहीं मिला बेटा। हम जरी रहते, राशन बैठ रहा है, गाजीबाद में बैठ रहा है, पहाड़ी के नीचे बैठ रहा है, इस तरह बैठ रहा है। हमारे एरिया में एक राशन भी नहीं आया, नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। भाई हम लोग बहुत परेशान हैं, हम खुद लेडीज है, हमारे कमाने वाला कोई नहीं, किराए का मकान है, दुकान लेडीज शॉप एक दिन भी खोल नहीं पा रहे, मकान मालिक को किराया बेचारा तो माफ़ कर दिए, खाना तो माफ़ नहीं होगा ना। 3 बच्चे हमारे, लड़कियाँ हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, किराए का मकान है, हुकूमत बंद कर दे, लॉकडाउन कर दे, ठीक है ना, बंद करे, मगर राशन पहुँचाए 25-25 हज़ार रुपया दें, हम लोग बंद करके बैठ जाएंगे। ईद का कपड़ा नहीं पहने, खाना तो खाएंगे ना बच्चों का, पेट पाने 2 वक्त की रोटी। भाई लॉकडाउन से हम लोग बहुत परेशान हैं, इतना परेशान हम लोग हो गए कि रोड पे आके हम लोग भीख मांगेंगे भी तो नहीं मिलेगा हम लोगों को। अब बताइए, रिलीफ मिलेगा? कुछ नहीं मिला हम लोग को, कुछ नहीं, हम खुद बेवा हैं, या पूरे इलाके जानते हैं। मेरी दुकान आगे छोटी सी लेडीज शॉप की दुकान खोल नहीं सकते, मैं इतनी परेशान होती है मैं बता नहीं सकती। कौन दे रहा हम लोगों को आकर? क्या एक दुकान हमारा सहारा अल्लाह, उसमें हम लोग पूरा करते हैं। इन हुकूमत लोगों ने ऐसा किया कि लॉकडाउन का कोरोना क्या कोरोना होगा मर जाएंगे, मौत आएगी मर जाएगी, जब तक रब नहीं चाहेंगे मौत नहीं आएगी, ये हमारा फैसला है। मौत आएगी जब अल्लाह देंगे, तो बीमारी भी अल्लाह दिया, गुनाह की सजा है। मगर कुछ लोग ने ऐसा किया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए कि लोग बाहर ना निकले, खाना नहीं खाए, भूखा मर जाए माम। जिसके घर में राशन नहीं डाल रहे, जिसके घर में उसके घर में डल रही है। 1000 रुपया रिलीफ पैसे हुकूमत ने घर में राशन पहुँचा रहे, कहाँ है? किसी एक भी राशन आया बता दे, किसी को नहीं, किसी को नहीं मिला। 2 महीना टोटली हमारी बेटा, 2 महीना हम लोग समझ सकते हैं। रोज के कमाने वाले लोग बेचारे मंगल बुध बजाला ऐसे ही परेशान, दुकान वाले ऐसे ही परेशान, दुकान खुलने नहीं दे, 1-2 मिनट नहीं होता पुलिस आ जाते, हम लोग ऐसे कुत्ता बिल्ली के जैसा भागते शटर गिरा के। किस्त इधर, वो दूरबीन लाइए, मैं देखूं कहाँ है वो रिलीफ पैकेज हमारे पास। हम तो नहीं देखा आज तक, कहीं आई है, एक थैला नहीं देखा, 1 किलो आटा नहीं देखा इधर हुकूमत ला के दी हो। किधर है? कहीं है? सुना है हमने, शायद सुना है भाई कहीं, ये खबर सुन रहे हैं सिर्फ, है किधर? जिससे पैसा वैसा मांग के अपना घर चला रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे को क्या दे रही है? गवर्नमेंट हमारे को भूखा रखी हुई है, ऐसी गवर्नमेंट तो बेकार गवर्नमेंट है। ऑनलाइन कारोबार कैसे करेगा? एक समोसा वाला ऑनलाइन समोसा बेचेगा, एक कपड़े वाला ऑनलाइन कपड़ा बेचेगा, एक चूड़ी वाला ऑनलाइन चूड़ी बेचेगा, कैसे बेचेगा भाई? हमें ये भी तो बताओ, गरीब तबका कहाँ जाएगा? जी बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, इतनी महंगाई हुई है? महंगाई तो भाई हुई है, ये मार रही है। जो हमें आपके सैनिटाइजर ये और पानी लोगों के पास है नहीं, तो कहते हैं हर 20 मिनट सेकंड के लिए हाथ धोए जाए, पानी नहीं हुआ तो धोएंगे किससे? दवाइयाँ है नहीं लोगों के पास, खाने रोजगार है नहीं लोगों के पास, तो वो क्या सिर्फ ऐलान से सुनेंगे? हम इमरान खान या हमारे वज़ीर आला पंजाब कराची के जो हैं, क्या नाम है इनका, ये सिर्फ ऐलान तक करने तक मत, कुछ आवाम में जाओ भाई, आवाम का काम करो। ये आप लॉकडाउन करके बैठे हैं तो पूरा मर जाएगा, फिर आप लॉकडाउन संभाल लीजिएगा। भाई महंगाई और बेरोजगारी और कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ खुदकुशी कर सकते हैं, और क्या कोई काम छोड़ा ही नहीं। आप देखिए मार्केट का हाल, गरीब लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? नौबत यहाँ तक आ गई। बिल्कुल यही नौबत है, सरेआम यही नौबत है। मार्केट का हाल देखिए, जो रोज़ कमाने वाले ठेला वाले क्या करेंगे? आप खुद बताइए, नौबत तो खुदकुशी वाली है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। हुकूमत तो कुछ देख नहीं रही है हमारे को। जो रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ था, जो रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ, किस्त इधर, वो दूरबीन लाइए, मैं देखूं कहाँ है वो रिलीफ पैकेज हमारे पास। हम तो नहीं देखा आज तक, कहीं आई है, एक थैला नहीं देखा, 1 किलो आटा नहीं देखा इधर हुकूमत ला के दी हो। 12,000 किधर है? कहीं है? सुना है हमने, शायद सुना है भाई कहीं, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं। ये खबर सुन रहे हैं सिर्फ, है किधर? ये है किधर समझ में नहीं आ रहा। मीडिया में सुनने में आ रहा है ऐसा पैकेज है, वैसा कोई पैकेज है कि नहीं है। भाई हमारे सही बयान देंगे। हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं, सिर्फ नाम का रिलीफ है। मीडिया में सुन रहे हैं कि ये रिलीफ है, वो रिलीफ है, कोई रिलीफ नहीं है। मीडिया में सिर्फ देख रहे हैं उस चैनल पे कोई रिलीफ नहीं है भाई। हमारे इलाके में तो आया नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आए, न पैसे दिए, न राशन दिए, न कॉपी दी, कुछ भी नहीं दिए, आ ही नहीं रहा। हम लोग तो आशा में रहते कि आएगा तो देगा, मिलेगा हम लोग का, मगर नहीं मिलता ही नहीं है, आते ही नहीं है। रोजी नहीं है बिल्कुल, हम लोग बहुत परेशान हो बेटा, मेरा बहुत परेशान है। कारोबार है ना रोज? कुछ भी नहीं। किस तरह गुजारा हो रहा है, किस तरह मामला है? बस अल्लाह चलाने वाला बेटा, एक टाइम खाओ, रमजान का टाइम में जैसे भी गुजारा हो जा रहा है। तो हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं? कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला बेटा मेरा। बोलते हैं कि रेंजर्स वाला आया है, मतलब राशन दे रहे थे, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला बेटा मेरा, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला बेटा, वो भी नहीं मिला। आप क्या काम करते हैं? मैं काम करते थे, अभी क्या करें, हालात सही नहीं है। हाँ, घर में बैठे हैं, बहुत बेरोजगारी वाली बात है। बच्चों लोग का भी काम नहीं है बेटा, किराया का मकान है हम लोग का। क्योंकि मेन मसला है कि यहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं है,
और आप जो है ना कहते हैं कि बार बार हाथ धोए साफ पानी से। पीने का पानी नहीं है, पानी ऐसे जो गंदा पानी पी के आदमी मर रहा है, और साफ पानी से हाथ धोना मुयस्सर है। सैनिटाइज़र के लिए कहते हैं, सैनिटाइज़र तो आदमी दूर की बात है, यहाँ एक आम साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकता जो गरीब तबका है। हम लोग अपने मतलब आप जहाँ तहाँ से जिससे पैसा वैसा मांग के अपना घर चला रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे को क्या दे रही है? गवर्नमेंट हमारे को भूखा रखी हुई है। ऐसी गवर्नमेंट तो बेकार गवर्नमेंट है, नमाज पढ़ने तक का जाने नहीं दे रही है। बाजारों में रमजान आएंगे तो सस्ता करेंगे, रिलीफ देंगे। नहीं, यहाँ पर जो 40 रुपए किलो वो 60 रुपए किलो बिक्री हो रहा है, तरबूज वगैरह, कोई हम लोग ऐसी रिलीफ नहीं मिली। बिल्कुल वैसे ही महंगाई है। ये देखिए ना, लॉकडाउन है, ये कौन सा लॉकडाउन है? मस्जिदों में नमाज में पाबंदी लगी हुई है। गारमेंट्स में काम कर रहे हैं, गारमेंट्स से निकाल दिया, अभी 2 महीना हो गया मेरा। अभी तो राशन उसन कुछ नहीं मिला, ना पैसा मिला हुकूमत से। महंगाई हुई है, हम लोग तो मर गए बेटा, एकदम खाने बिगड़ मर गए महंगाई में। पैसा नहीं है, देखो अभी पैसा थोड़ा बहुत मिला है कहीं से, तो अभी लेकर आए हैं तो खाने का राशन पानी ले रहे हैं। एकदम पैसा कहीं से इनकम नहीं है, सब बैठे हैं हम लोग। काम हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। कहता है कि मदद करेंगे, नहीं हम लोग को कुछ नहीं मिला बेटा, कुछ नहीं मिला हम लोग को। मिला ना पैसे, नहीं ना राशन, सच बोल रहे, झूठ रोजा है, सच बोल रहे हैं। ना राशन मिला ना पैसा मिला, कुछ नहीं मिला। हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिला है? जो नहीं, अभी हम लोग हम लोग बंद पड़े हुए हैं, खाना के लिए। पाकिस्तान हुकूमत हम लोग का कौन सा रिलीफ दिया? दुकान है हमारा सारा आज के महीना हो गया, दुकान मेरा बंद तो बंद पड़ा हुआ है, खाऊंगा कहाँ से? कैसे गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस लोग दे रहे हैं, खा रहे हैं, कोई बस हुकूमत कुछ नहीं दे रहा। हुकूमत कहाँ से दे रहा है? समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते पे कौन राह पे दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। आवाम भूखे मर रहे हैं, आ रहे हैं। अब ये जो लगाया गया है, देखिए अगर सही माने में हुकूमत करता तो ये फुटपाथ पे जो कपड़ा लगा ये कोई नहीं लगाता, उसका लॉकडाउन का इज्जत करता। मगर लोग भूख मर रहे तो इज्जत कहाँ से करेगा? जब पेट में खाना नहीं रहे तो हम घर में बैठ के क्या करेंगे? लॉकडाउन में ना ये जो गरीब आदमी नहीं मारा जा रहा है, मारा जा रहा है सफ़ेद पोश लोग। इस मार्केट में कम से कम 1000 से 1200 दुकानें, लेकिन जो बहुत छोटी छोटी दुकानें जो रोज़ के कमाते हैं रोज़ खाते हैं, ये लोग ना लोग किसी के सामने हाथ फैला सकते, ना इनको कहीं से राशन मिलता है। ये गरीब जाए तो कहाँ जाए? वफाक अपने चक्कर में लगा हुआ है और वज़ीर आला साहब अपने चक्कर में लगे हुए। अगर इनके लिए कुछ करना है तो सफ़ेद पोश लोगों के लिए करें ना, ये कहाँ जाएंगे? आज इस मार्केट में कमोवेश 12 से 13 FIR घट चुका है इस लॉकडाउन में। उनका जुर्म क्या था कि उन्होंने भूख की वजह से अपनी दुकानें खोली थी। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। क्या पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही क्राइम रह गया? अगर कोई इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है तो उसकी FIR काट दो, कोई गरीब दुकानदार शिटर उठा रहा है भूख की क्या किया तो उसके पर FIR काट दो। ये कहाँ का कानून है? ये तो अंधा राज लगा हुआ है। आप लोग अपनी सीटों पर बैठ के ऐसी वाले कमरे में बैठ के बोलते ऑनलाइन कारोबार कर लो। ऑनलाइन कारोबार कैसे करेगा? एक समोसा वाला ऑनलाइन समोसा बेचेगा, एक कपड़े वाला ऑनलाइन कपड़ा बेचेगा, एक चूड़ी वाला ऑनलाइन चूड़ी बेचेगा, कैसे बेचेगा भाई? हमें ये भी तो बताओ, गरीब तबका कहाँ जाएगा? आपने गरीब तबकों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। और ये कौन सी गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देने के बजाय ना बिजली का बिल माफ़ करा सक रही है, ना स्कूल का फीस माफ़ करा सक रही है, ना दुकान का मकान का किराया माफ़ करा, और उल्टा आवाम से फंड मांग रही है। आप ये भी तो देखिए, बेइज्जती की हद देखिए कि उल्टा भीख मांग रही है, हमें 20 रुपये दे दो, हमें 20 रुपये दे दो। तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी भाई? खुदा रहा है इन लोगों के हाथ जोड़ते सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल करें, इसकी मेहरबानी होगी। 1 महीना 1.5 महीना हम लोग बेहाल हो गए, हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं यार। किसके आगे हाथ फैलाएंगे? कहाँ से मिल रहा है? कौन सी गवर्नमेंट दे रही? कोई नहीं दे रही है। ये कोई रिलीफ नहीं है, किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। उस हाल पे लिए हम कटोरे पे आ गए, हम ताजिर उस हाल पे आ गए, भिखारी हो गए, भिखारी हैं। कभी जिंदगी में हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था, आज इस हाल में आ गए। हम देने वाला हाथ था हमारा, लेकिन आज शर्म से बोला नहीं जा रहा है कि किस हाल पे आ गए हम लोग। किसी को भी नहीं मिला, कोई एक बंदा बोल दे राशन मिला हो, किसी को भी नहीं। ये गरीब आवाम जो है ना, खुद कमाते, हम लोग रोज की कमाई करते, रोज घर चलाते भाई। कारोबार वैसे नहीं और महंगाई इतनी हो गई। महंगाई तो आसमान पे बात कर रही है। हर एक दिन के बाद किसी न किसी चीज का रेट ऊपर ही बढ़ रहा है, ऊपर ही बढ़ रहा है। नीचे आने वाले हिसाब किताब नहीं है। अब जाहिर सी बात है, पीछे से महंगा मिलेगा तो ये बेचारे आगे भी महंगा ही बेचेंगे ना। पीछे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, पीछे तो बड़े बड़े बैठे हुए ना, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। महंगाई हुई भी है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ऊपर से लोगों का कारोबार नहीं है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ 24 नंबर चैनल का, 24 चैनल का, जो हमारे औरंगी टाउन में पाकिस्तान बाज़ार में आए और उन्हें दुकानदारों के मसाइल को सुने। मोहतरम, मैं मीडिया के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि जो हालात उन्होंने ये पैदा कर दिए हैं, 45 दिन हो गए आज हमारी पूरी मार्केट बंद हुए हुए, और कोई पुरसान हाल हमारा नहीं है कि ये दुकानदार कहाँ से खाएंगे, कहाँ से अपने सेल्समैनों को तनख्वाह देंगे, कहाँ से दुकान का किराया देंगे, कहाँ से बिजली का बिल देंगे।
इनका कौन हल निकालेगा? आपने तो कह दिया कोरोना आ गया, एहतियाती तदाबीर करो, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। हुकूमत सिंध साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें लॉकडाउन के एहतियाती तदाबीर के साथ हमें खोलने का मौका दिया जाए, लाजमी दिया जाए, लाजमी दिया जाए, लाजमी दिया जाए। सारा काम का जो रुझान होता है वो इसी सीज़न में ही होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सर। ये रजब शाबान तो हमारा निकल गया, ये रमज़ान है। यही गुजारिश कर दूँगा कि हमें भी 8 घंटा मौका दे दिया जाए ताकि हम भी अपने ईद की ख़रीदारी कर सकें अपने बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? ये महंगाई इतनी बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। भाई हम लोग खुद मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमारे भी 6-6 7-7 बच्चे हैं, ये ना कि कोई राशन का इंतज़ाम है यहाँ पर। और मार्केट के देखिए, मार्केट हमारे 5 बजे बंद हो जा रही है। हम लोग भी कुछ लगा के कमाने के चाहते हैं तो लोग डंडे मार के पुलिस वाले भगा देते हैं। हम लोग कहाँ जाए? ना इमरान खान साहब से हमारा कोई उम्मीद का आसरा भी ख़त्म हो गया। जो उन्होंने 12,000 बोला या गरीबों को मदद करने के लिए या कोई रिलीफ देने, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारे इलाके को तो कुछ नहीं मिला। मैं किससे फरियाद करूँ? हुकूमत और तमाम इदारों से यही है गुजारिश कि खुदारा आवाम को और ताजिरों को कोई असर दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार कर सकें और आवाम सुख का सांस ले सकें। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।